मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली हैं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करें, मेरी शंका को दूर करें। इस प्रकार से शिव जी माता पार्वती की बात सुन करके बोले, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें जरूर उत्तर दूंगा और संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है मेरा, कौन सी स्त्री को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है? इस प्रकार से माता पार्वती के प्रश्न को सुन करके भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं, वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। आधी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी काम नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाया हुआ है। इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलेंगे और संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू कीजिए। तो आप भी एक बार आंख बंद करके भगवान शिव को याद कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, मैं आपके लिए क्या करती हूँ कि प्रॉमिस करती हूँ कि कहानी को पूरी मन से और श्रद्धा से सुनूंगी। तो आप भी क्या कीजिए, आंख एक बार बंद कीजिए, माता पार्वती को याद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए और एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट में लिख दीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें पहले उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। देखो, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है। जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुमको भरोसा है कि वो पतिव्रता है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, हे राजन, मुझे पूरा विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता व्रत खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत का धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत जो है तोड़ नहीं पाता है तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित होने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, तो मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर एक फटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल करके रखा है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू फटका और कटार ला करके मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से मिलता है। वो एक दूसरे से लड़ाती थी, जो काम कोई नहीं करता था वो काम करती थी। वो दूती जो थी वो काम सक्षम थी करने में, वो जो कोई नहीं कर पाता था। इस प्रकार से मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए उसको बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को बता दिया, उस गोचरनी को बता दिया। फिर उससे बोला कि तू कुछ भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से मंत्री की बात सुन करके जो दूती थी वो कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता धर्म का पालन करती है। वो तेरी तरफ थूके भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उसके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जा करके पटका और कटार चुरा करके ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, ये बात दूती के समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। लालच सबको होता है। नौकर शहर में रहता था, दूती उसके घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, आइए बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार से उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने सम्मान दिया, और उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो द्यूति उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस स्त्री ने मना किया, यानी कि पतिव्रता जो स्त्री थी उसने मना किया, पर वो मानी नहीं और कहने लगी, मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वो दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री के आंखों पर पानी मारा और उस स्त्री की आंखें बंद हुई। इस प्रकार से गुप्तांग के पास में जांघ पर उस स्त्री के एक तिल था, जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने फटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिया और वहां से भाग निकली। अब जा करके उसने क्या किया, वो पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जांघ के तिल के बारे में भी बता दिया उसको, मंत्री को। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर के आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया, कहा मंत्री से कि दिखाओ, और नौकर को दिखा दिया मंत्री ने वो पटका और कटार, उसको दिखाया। इसके बाद क्या होता है मजेदार है दोस्तों, उसकी पत्नी के तिल के बारे में भी उसने बता दिया। नौकर को अब बिलीव करना ही था, चूंकि कहा था उसने मान लिया कि आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म जो है तोड़ दिया है। फिर भगवान शिव ने कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने 15 दिन के बाद फांसी का डेट रख दिया। नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। राजा ने कहा, इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में, राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट ही नहीं कर सकता, अगर कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। तब मुझे 15 दिन के बाद फांसी अब लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसको बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर दरबार में गया
गया राजा के और उसको राजा ने कैद में डलवा दिया। अब वो उधर क्या करती है, पतिव्रता जो स्त्री थी वो परमात्मा को याद की, ईश्वर को याद की और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते ही हैं। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नृत्य करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सभी मंत्री, महामंत्री, राजा इत्यादि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री जो थी उसने नाचना शुरू किया। राजा को उस स्त्री का नाच बहुत सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे राजन, एक चोर है जो आपके दरबार में है। मैं चाहती हूँ उस चोर को फांसी की सजा दे दी जाए। वो आपके दरबार में उपस्थित है। मैं उसको फांसी की सजा दे दूंगा, जरूर दूंगा, क्योंकि उस स्त्री ने राजा से मांगा था। भगवान शिव कहते हैं, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, इसको फांसी की सजा जरूर दे दीजिए। अब उधर मंत्री ने जैसे ही सुना कि स्त्री मुझे चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने इसका कभी कुछ भी चुराया ही नहीं है। मैंने इसे आज तक कभी देखा तक नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो उस सुंदरी कहने लगी, महाराज, यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछिए कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजा था और मेरी जांग की तिल का पता लगवाया और उसी ने ये पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दे दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार से मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने जो कहा उसको राजा ने सुन करके दूती को राजा ने बुलाया। उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बताई, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी चढ़ा दिया धूर्तता करने के लिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है यहाँ पर। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। पहला प्रश्न था तुम्हारा, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, ऐसा रहता है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और इसको देखिए तो सम्मान भी एक रह नहीं जाता है और समय से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और एक दुखी जीवन जीने के लिए विवश हो जाती हैं। और आदर सम्मान में भी, क्योंकि उम्र ज़्यादातर लड़कों की ज़्यादा होती है तो नहीं ही बोलना चाहिए। तो वहीं तीन को देखा तुमने, उसमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी, ये कभी भी अपने पति का नाम तक मुंह से नहीं लेती थी, वो यानी कि सम्मान करती थी। वो उधर वो जो स्त्रियां थी वो दुखी जीवन जी रही थी, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर के ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाते हैं
उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है, यानी कि बात नहीं मानती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिल पाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वो चीज गाली है। जी हाँ, एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती है, और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान होती नहीं है, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती है और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, ये बात ध्यान दीजिएगा आप कि इस प्रकार से माता पार्वती ने कहानी सुना और अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनी और संतुष्ट हुई और प्रभु से बोली, यानी शिव जी से बोली, वास्तव में प्रभु, जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य घर में भरा रहता है, सम्मान बना रहता है और कभी भी उनके घर में दुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं जो अच्छी हों। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा लौकिक रूप में कि इस कहानी का आज के जीवन में परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या हो सकता है। अब देखिए, ये कहानियां क्यों बनी हैं और क्या इसका मतलब है। पहले आपको मैंने कहानी सुनाया, अब इसको समझते हैं आज क्या है। अब स्थिति ये है कि देखेंगे, पहले तो पति ही उतना ही सम्मान करते थे स्त्री का और स्त्री भी अपने पति का सम्मान करते हैं। अब जैसे ही आप ये दायरा बना लेते हैं कि एक दूसरे को उदंडता से नहीं बोलेंगे, पत्नी को भी बहुत उदंडता से पति को नहीं बोलना चाहिए और पत्नी भी नाम नहीं लेती है, यानी कि एक मर्यादा हो गई। और जब मर्यादा में रिश्ता होता है तो बहुत खूबसूरत होता है। जब आप सम्मान करते हैं तो किसी भी बात को कहेंगे भी तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत प्यार से बात करेंगे। जैसे ही आप इतनी मर्यादा रखने लगते हैं कि आप नाम नहीं लेंगे पति का, तो यानी कि आप मर्यादा रख रहे हैं, तो यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे नहीं और गुस्सा एग्रेसिव नहीं होंगे, तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। और देखिए कैसे जीवन जो है नर्क बन जाता है, कहा जाता है। नाम लोगे यानी कि आपका एक पर्दा वो हट गया, यानी कि जैसे ही आपके बीच कुछ आर्ग्यूमेंट होगा आप उदंडता पे हो जाओगे और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। आप देखते होंगे डाइवोर्स के केसेस बढ़ जाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो रिश्ता और वो अदब नहीं रह गया रिश्ते में, और रिश्ते को चलाने के लिए अदब का होना बहुत ज़रूरी है। आप जरूर कह सकते हैं कि क्यों स्त्रियां हैं। बात यह है कि धुरी होती हैं और इनमें नेचुरली बर्दाश्त करने की क्षमता भी होती है। बहुत जगह पर पति भी उदंड होते हैं और उसको भी शास्त्रों में देखेंगे तो दंडित भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर सम्मान की बात क्यों कही गई है? क्योंकि स्त्रियां जो है घर वास्तव में चलाती हैं। इनका सही होने का मतलब होता है कि बच्चा सही हो जाता है, अगला जनरेशन सही हो जाता है और साथ ही साथ रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, रिश्ते बहुत अच्छा चलता है। निभाती जो हैं वो स्त्रियां ही निभाती हैं रिश्ते को। अब ये बात समझने वाली है कि व्यवहारिक जीवन में जैसे ही इन चीज़ों को आप उतार लेते हैं कि आप एक लाइन बना लेते हैं कि इसके ऊपर बियॉन्ड जा करके मुझे नहीं बोलना है, पति को उल्टा कभी नहीं बोलना है, पति भी सम्मान का ख्याल रख लेते हैं कि मुझे कभी बदतमीजी से पत्नी से बात नहीं करना है। आप देखो कि उस घर में, उस रिश्ते में कितना प्यार रहेगा। आपका मन भी हो रहा है, कभी गुस्सा भी आ रहा है, तो आप सिर्फ अपनी बात रखोगे, पक्ष रखोगे, आप बदतमीजी नहीं करोगे। ये लेवल सेट करने का मतलब यही होता है। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। तो इसलिए कभी भी नाम नहीं ही लेना चाहिए। एजे आपको वो पता रहेगा, जैसे कि आप देखते हैं कि जब काम चल रहा होता है रोड पर तो वहाँ पर घेरा बना दिया जाता है, रेड कम से कम या तो फ्लैग लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? आप समझ जाओ कि इससे आगे खतरा है। वैसे ही इससे आगे जैसे ही आप बढ़ते हो तो वो खतरा है रिश्ते के लिए। तो ये लेबल लगाना जरूरी है ताकि आप उससे बाहर ना जाएं, आप बदतमीजी से ना बात करें, ताकि आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहे। और ठीक इस प्रकार से अगर आप आचरण करते हैं तो आप दोनों का जब रिश्ता मधुर होता है तो कमाई भी बढ़ जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा क्यों होती है? क्योंकि आप दोनों का बनाव बहुत अच्छा हो जाता है, रिश्ता अच्छा हो जाता है। तो आप शांत माइंड से सोच पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दूर करने के लिए काम मेहनत से, एकाग्रता से कर पाते हैं, विश्वास होता है एक दूसरे पर तो, और आप पैसे कमा पाते हैं। तो दोस्तों जरूर आपको ये सम्मान का भाव रखना चाहिए पति को पत्नी के तरफ और पत्नी को पति के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास से ही रिश्ता चलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और शिव जी का नाम जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको शिव जी बहुत पसंद होंगे, तो शिव जी का और पार्वती जी का नाम एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।
उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।